हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना आर.एस. अग्रवाल का पार्ट 3 देखते हैं जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 48 से। 2 सेशन आ चुके हैं जो आपको समझ आए होंगे। आज हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 48 एरा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 19। तो आप लोग देखो, आप ये देखें कि इस सवाल में कह रहा है कि सवाल आप देख लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए और बी दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर आपको दे रखा है 19। तो ए का मान क्या होगा। देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको देख के आपको एक बात समझ आई होगी जो पिछली बार हमने आपको फार्मूला बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें क्या, इसको यहाँ पे लिख दें आके, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना आएगा 19। और जिस संख्या में किसी का गुणा करो एक, जैसे यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें या 1 का भाग कर दें कोई फर्क नहीं करे पड़ेगा, 19 आपका एज इट इज रहेगा। तो आप देखो कि अगर हम किसी संख्या का जब डिफरेंस होगा तो जोड़ से तो वो कम ही होगा। तो हम अगर a प्लस बी को 19 मान लें यहाँ पे और a माइनस बी को 1 मान लें, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 19 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी 1। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जोड़ने पर यानी माइनस चेंज नहीं होंगे, आपके साइन जो है वही रहेंगे। तो एक कट जाएगा तो 2a, क्योंकि अपोजिट साइन है, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 2a बराबर हो जाएगा 20, तो a की वैल्यू आएगी 10। यहाँ गुणा में है, इधर आएगा भाग में आएगा, तो a की वैल्यू 10 आ गई। तो आपसे यही पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2 की वैल्यू क्या होगी। इसको देखो, अगर हम 1 सही 1/2 इसको है, इसका कैसे लिखते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी यही करते 2 एकम 2 2 प्लस 1/3/2। तो इसको हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। देखना यही वैल्यू आएगी, कैसे आती है, इसके बटे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 1 दूना 2 और 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 1 1 1 जा 1, तो ये आएगा 3/2। देखो दोनों सेम वैल्यू आई। तो क्या हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। तो इसको जब इसी तरह से लिखेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 11 सही 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 1234 प्लस 2 बराबर 1236। ये आपका आंसर होगा। तो आपको ये करना नहीं था, मैंने ये करके दिखा दिया। जब अगर ये डायरेक्ट सॉल्व करने को आ जाता तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करते, इसको जोड़ लेते तो ये 1234 हो जाता और आधा जोड़ेंगे 4 बार तो कितना होगा +2 आएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 1236। ये बात आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है कि 4 की पावर a बराबर है 5। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, 4 की पावर a बराबर है 5। उसके बाद में कह रहा है कि 5 की पावर b बराबर है c। 5 की पावर b बराबर है 6 और 6 की पावर c बराबर है 7 और 7 की पावर d बराबर आपका दिया हुआ है 7 की पावर d बराबर है आपका 8। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होगा। a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो 4 की पावर a बराबर 5 है, 5 की पावर b बराबर 6 है, 6 की पावर c बराबर 7 है, 7 की पावर d बराबर 8 है। हमसे a b c d का मल्टीपल पूछ रहा है, यानी गुणा क्या होगा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। अब ऐसे देखेंगे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम लास्ट वाली टर्म देखें, यहाँ पे देखो इसको हम देखते हैं तो 7 की पावर d बराबर 8 है, लेकिन 7 की पावर 8 देखो 7 की पावर d बराबर 8 है। क्या 7 की जगह पे हम 6 की पावर c नहीं लिख सकते।
7 की वैल्यू 6 की पावर c है या नहीं है, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 6 की पावर c और इसकी पावर हो जाएगी d बराबर होता है 8। ठीक है, तो 6 की पावर d, c बराबर d होगा, c इंटू डी। तो जब ब्रैकेट लगा होता है तो इनका मल्टीपल हो जाता है। देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी और 2 की पावर 3 की पावर 2 क्या होगी। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे 2 की पावर होगी 6, 3 दूना 6। जब आपका ब्रैकेट लगा हो तो आप गुणा कर देंगे, और जब ब्रैकेट नहीं है तो आप पावर खोलेंगे। ठीक है, तो वही हमने करा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, जब ब्रैकेट लगाए तो 6 की पावर c इंटू डी बराबर 8 होगा ना भाई। अब 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर b इंटू सी की पावर d बराबर 8। तो ये हो जाएगा 5 की पावर बी सी डी बराबर 8, और 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 4। तो जब 5 की जगह हम 4 लिखेंगे, 4 की पावर कितनी है a, और इधर लिखेंगे बी सी डी बराबर 8। देखो तो क्या होगा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 5 बराबर क्या लिख देंगे 4 की पावर a, तो बी सी डी आ जाएगा। तो जब 4 की पावर a b c d बराबर होगा 8। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, अगर आपका बेस बराबर है, अगर आपका बेस यानी आधार बराबर है, यानी 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे a ले लो, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर a है, तो यहाँ पे भाई आपका जो बेस है 2 है, दोनों जगह आधार 2 है, तो आपकी पावर क्या होगी, बराबर होगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अगर आपका पावर बराबर है तो इसका अपोजिट वाइस वर्सा क्या होगा, अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी, अगर पावर बराबर है तो आपका बेस बराबर होगा। बात समझ आई कैसे, यहाँ पे 3x की पावर 25 है और यहाँ पे 3x की पावर 25 हो गई, और यहाँ पे लिख लिया 10 की पावर 25 है, तो ये क्या होगा, 3x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। ये याद रखेंगे, अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर होंगी, अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर होंगी। अब यहाँ पे हम देखो बेस 8 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ए बी सी डी, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अब आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया कि बेस दोनों जगह बराबर हो गया, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है, यहाँ पे 2 बेस है, यहाँ पर भी 2 बेस है, तो 2ABCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ABCD बराबर कितना आएगा, 3/2। ये आपका आंसर हो गया। इतना बड़ा सवाल आपको दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 × 100। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं देखते ही बता दूंगा कि 99/100 होगा। कैसे होगा? देखो कि ऐसे होगा, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 1 है, यानी हर का जो कॉमन डिफरेंस है वो अंश के कॉमन डिफरेंस के हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको वो बनाना होगा। तो देखो अगर वो है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं, प्लस देखो 2 1 यहाँ 2 एकम 2 और 1 जाएगा तो आएगा तो 1/2, इनका गुणा करेंगे 2 एकम 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 3 - 1 करेंगे, यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो 1/6 ही आएगा। तो आप समझ गए ना कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस बराबर है तो 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस
1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 डॉट, इसका क्या होगा देखो 1/99 माइनस 1/100, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट कट रहे हैं, यानी ये सारे कट जाएंगे, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 1 माइनस 1/100, तो 100 एकम 100 से एक गया 99/100 आपका आंसर होगा। या आप इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला याद कर लो, क्या कि 1/कॉमन डिफरेंस बराबर 1/कॉमन डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। जब आपका ए वाला कॉमन डिफरेंस, ए वाला आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ए आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। इसको आप हर एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो देखो आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 1/1 इंटू 1 फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 1 लास्ट टर्म 1/100, तो कितना होगा 1 यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 का करो या मत करो, तो 1 माइनस 1/100 तो बराबर 100 एकम 100 माइनस 1 99/100। तो आप समझ गए, यानी तहलका मचा देना है, सभी को काट देना है, आपका सवाल आराम से लग जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका 53। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस इंटू है 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू है 1/1 माइनस 4 का स्क्वायर, डॉट 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 करके चले गए। आगे है आपका क्वेश्चन 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर, और आगे है आपका 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा देखो, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, यही आपसे पूछ रहा। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो कुछ बच्चे होंगे इसको करेंगे 2 दूनी 4, यानी ऐसे सॉल्व करेंगे इसको 1 माइनस 1/4, तो 4 एकम 4 से एक गया 3/4, ऐसे करेंगे। फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, यानी 1 से लेके आपको कितने टर्म तक जाना है 20 से 20 टर्म तक जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/1 था, 20 टर्म तक जाना है, तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो फिर इसको हल करना है, कैसे करेंगे आप देखो कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू में सारे हैं, ये सारे गुणा में। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे कट जाए, ये छोटा कैसे हो। तो हमारी खोपड़ी में एक बात आनी चाहिए कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। जब हम ऐसा लिखेंगे तो आप देखोगे कि इसको एक बार जोड़ सकते, एक बार घटा सकते, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 1 प्लस 1/2 और एक बार होगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस पूरी सीरीज को हल करें, देखो कैसे करेंगे। तो 3/2 आएगा और इसमें कितना आएगा 1/2 आएगा। जब दूसरी सीरीज को हल करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 आएगा, और इंटू 3 एकम 3 से 1 गया 2/3 आएगा ना।
अगली सीरीज को हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 से 1 गया 3/4 आएगा, इंटू 4 एकम 4 से और 1 जोड़ेंगे तो 5/4 आएगा। डाट 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 करते चले जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे 19 एकम 19 और 1, 19 एकम 19 और 1 कितना आएगा, 20/19 आएगा, इंटू कितना आएगा, 19 एकम 19 से 1 गया 18/19 आएगा, इंटू 20 एकम 20 और 1 कितना हो गया, 19/20 आएगा, इंटू यहाँ पे 20 एकम 20 और 1 पहले जोड़ कर लिख लेते हैं, 21/20 आएगा, फिर 19/20 आएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब आप देखो कि हम इसको क्यों ना सीरीज को अलग अलग कर ले। आपको 2 सीरीजें इसमें दिख रही होंगी, कौन सी, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, यानी 1/2 2/3 3/4 इंटू डाट 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 करके लाएंगे, कहाँ तक आएगी, देखो 18/19 18/19 इंटू 19/20। एक तो ए सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज क्या बचेगी, देखो 1/2 2/3 1/2 2/3, यानी दूसरी क्या बच गई आपकी, देखो 3/2 इंटू ये वाली 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4, देखो इंटू डाट डाट डाट, ए बचेगी आपकी 20/19 और ए बचेगी आपकी 21/20। अब आपको आगे मैंने कैसे लिख दी, देखो 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से चलती गई सीधी सीरीज, यहाँ से चलती गई 2 3 4 सीधे सीधे, यानी इसी को, और यहाँ से कितने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 तक, 2 3 4 5 6 7 8 20 तक। देखो तो आप क्या करोगे, 2 से 2 3 से 3 4 से 4, ये 18 से 18 19 से 19, सीधा कट गया, बचा क्या 1/20, सारा कट गया, इंटू इसमें क्या बचा 3 से 3, ठीक है 20 से 20, और 19 से 19 पहली वाली टर्म से कट जाएगा, तो 2 दूनी ये 4 से 4, 1 मिनट 2 को छोड़ दो, 4 से 4 5 से 5 19 से 19, तो कितना बचेगा 21/2 बचेगा इसमें, ए वाला 21 और ए वाला 2। ठीक है, तो ए वाला 21 बचेगा आपका, ए वाला 21 और ए वाला 2 आपका बचेगा। तो इसको 21/2 कितना आएगा, देखो तो 21 बटा कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो हम 40 हो गया, 40 से भाग करेंगे हमें दिक्कत होगी, हम 4 से भाग कर देते हैं सीधे, और 10 इसको 21/4 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 4 का भाग कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 बच्चा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बटे, देखो 4 पंचे 20 दशमलव लगाया और बटे 10 है, तो जब बटे का 10 है, बटे 10 हटाएंगे तो एक अंक पीछे दशमलव आपका खिसक जाएगा, 0.525 आपका आंसर आएगा। तो ये समझ आया होगा आपको। ऐसा सवाल आपको कहीं भी मिलता है तो आप इस तरह से जब आप माइंड कैलकुलेशन करने लग जाएंगे अच्छी तरह से, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई इस सवाल को हम करते हैं, इसको बहुत सिंपली से करते हैं, एक स्टेप मैं तोड़ के दिखा देता हूँ, आगे आप समझ जाएंगे। 1.331 की पावर -2 है, -2 है, इसको 1/1.331 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्यों ना अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3.331 इंटू 1.331, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर हम 1.331 हर जगह से कॉमन लें तो पावर 1 कम होती जाएगी, पावर 1 कम होती जाएगी ना। देखो तो अगर हम नीचे से कॉमन ले लें क्या, 1.331 की पावर -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखो 1/331 की पावर -1 कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे तो एक पावर -2 थी, तो -2 को मैंने तोड़ के दिखाया, -2 को तोड़ के दिखाया ना। अब आप कहोगे कि इतना कैसे, इतना मैंने केवल इतने को सॉल्व किया था, केवल इतने को।
अगर ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1/1.331 की पावर -1 कॉमन लेंगे तो अंदर आप देखो कितना बच जाएगा। ये अंदर आपका -1 यहाँ, -3 यहाँ, -8 यहाँ, यानी -8 का -7 हो जाएगा। एक एक पावर हर जगह कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर कितना बन जाएगा 1.331 की पावर -1 और यहाँ पे बनेगा 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट 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 1.331 की पावर -7। अब आप देखो कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म बिल्कुल सेम है, एक कट जाएगी। जब एक कट जाएगी तो आपका बचेगा कितना 1/1.331 की पावर -1। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा 1.331 की पावर कितना है 2/3। और आपको पता है कि 1.331 1331 किसका क्या होता है। 1331 को क्या लिख सकते हैं, 1331 को लिख सकते हैं हम, 1331 का मतलब होता है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब। जब देखो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा और 1 2 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.1 का क्यूब और यहाँ ब्रैकेट है तो इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 11 11 121, तो आंसर आएगा 1.21। ठीक है, क्योंकि 11 और 11 का 1.1 इंटू 1.1 का गुणा करेंगे तो 1.21 आपका आंसर आएगा। ठीक, n+1। तो आपसे कह रहा है कि किसी भी एनी नेचुरल नंबर के लिए n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सदैव 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, निश्चित नहीं। देखो हम किसी भी नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देख लेते हैं। देखो 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट 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 1 n की जगह अगर हम 1 रख दें तो 1 कितना आएगा 1 प्लस 1 2 इंटू 2 8 2 आएगा। तो आप देखो कि यहाँ पे अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा और ये 1/2 है। आप देखो कि हर एक टर्म में जो आपका हर है वो अंश से क्या है बड़ा है। जब हर अंश से बड़ा होता है तो हमेशा भिन्न की वैल्यू कितनी आती, 1 से छोटी आती है। तो इस कंडीशन में आपकी n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, n ऑलवेज, तो क्या होगा ऑलवेज n की जो वैल्यू रहेगी छोटी रहेगी किससे, 1 से। यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 58। तो इस सवाल को कैसे करें भाई, देखो हम हर जगह से 4 की पावर 6 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 की पावर 6 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा प्लस यहाँ 4 की पावर 3 बचेगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 61, गुणा में पावर जुड़ जाती है ना। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 64 है ना, तो 4 की पावर कितना होगा 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 61, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपकी जुड़ जाती है। तो 4 की पावर 61, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 4 प्लस 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो 4 की पावर 61 यहाँ पे क्या आएगा 4 64 और 16 80 और 5 85। तो आप देखो कि यहाँ पे 4 की पावर 61 इंटू 85 आया है। जब 85 आपका आया है तो आपके ऑप्शन क्या क्या है 3 10 11 13, 3 10 11 13, ये आपके ऑप्शन है। देखो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 4 की पावर 61 है, 4 की पावर आप कितनी भी करते जाओ वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या है ही नहीं, 4 है ही नहीं किसी के मल्टीपल में, तो बात खत्म। अब आपका जिससे 85 डिवाइड होगा वही आपकी संख्या डिवाइड होगी। तो देखो 85 से डिवाइड 85 जिससे डिवाइड होगा, तो यहाँ से 3 आपका ओड नंबर है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 10 आपका ऑप्शन होगा। क्यों 10 में 2 और 5 है,
तो 85 तो 5 से डिवाइड होगा और 4 2 से डिवाइड होगा, तो इससे संख्या किससे डिवाइड होगी? 10 से। तो आंसर आपका क्या होगा? 10 होगा। आपको ऐसे इस सवाल को तोड़ देना था।